बार बार रेजोल्यूशन लेने के बाद भी ना अमेरिका रुक रहा है ना इजराइल रुक रहा है। इससे क्या मतलब हुआ कि ये दोनों टेररिस्ट कंट्री है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज में। अभी सब्जी बाग में हूँ जो पिरबोर थाना के सामने है और यहाँ पर सीटीसी फाउंडेशन के द्वारा सेव ह्यूमैनिटी का अभियान चलाया जा रहा है। जो इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर जो हमला किया जा रहा है वो सीज फायर की बात कर रहा है। मेरे साथ सीटीसी फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है इमाम साहब जुड़ेंगे, ये साहब इमाम साहब जो दोनों इमाम साहब जुड़ेंगे और उनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट, आज का जो प्रोटेस्ट है किस मुहिम के लिए। तो सुनिए इमाम साहब को। ये हम लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए थे आज 7 जनवरी संडे का दिन है। 1:30 बजे से लेकर के प्रोटेस्ट 3 बजे तक रखा गया था, जिसमें हम लोग डिमांड कर रहे हैं जंग के तरीक़े जो चल रहा है वो गलत है। इसको सीज़ फायर कहने का मतलब है कि बिल्डिंग पे, घरों पे, बच्चों पे, स्कूल पे ये बमबारी करना बंद करो और किसी भी तरह इसको बंद करने के लिए प्रेशर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो हमारा डिमांड है वो डिसआर्मामेंट ऑफ इसराइल है। हिंदी में बोले तो निरस्त्रकरण, है ना, कि आपके पास पागल दीवाने के पास हथियार रखने की ज़रूरत नहीं है। एक पागल के पास गाड़ी नहीं हो सकती है। अगर किसी स्कूल के बाहर कोई बच्चा जा रहा हो और 10-12 बच्चे मसलन सेंट डोमिनिक्स है, नेट्रोडम है, सेंट माइकल्स है, अब 20-50 बच्चों को पीसता हुआ कोई दीवाना पागल ट्रक वाला चला जाए, गाड़ी बचेगी? गाड़ी का ओनर बचेगा? गाड़ी का ड्राइवर बचेगा? क्या थाना और पुलिस तक और वहाँ तक केस जाएगा? नहीं जाएगा, ना गाड़ी बचेगी। इस तरीके से तो जब तुम अपने आप को एक नाजायज़ औलाद, तुम जब अपने आप को कंट्री कह रहे हो, जब तुम अपने आप को एक मुल्क कह रहे हो और मुल्क कहने के बाद तुम्हारे पास जब डिसीजन पैनल है, तुम्हारा एमपी है, तुम्हारा एमएलए है, यू हैव द डिसीजन पैनल, तुम्हारी मिलिट्री है, और उसके बाद अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम दीवाने की तरह 3 महीने तक 20,000 बच्चों को मारते रहोगे, तो इतने बच्चों के मारने के बाद अब हथियार तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे, ना टैंक रहेगा, ना तुम्हारी जहाज़ें रहेंगी, एक हथियार नहीं छोड़ेंगे। जो करना होगा वो करने की हम कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि सिंपल एक WHO का निर्देश था, जो यूएनओ का एक शाख है, पूरी दुनिया बंद हो गई। कोविड के नाम पर पूरी दुनिया बंद हो गई। क्या यूएनओ के कहने पर बार बार रेजोल्यूशन लेने के बाद भी ना अमेरिका रुक रहा है ना इजराइल रुक रहा है? इससे क्या मतलब हुआ कि ये दोनों टेररिस्ट कंट्री है। इजराइल और अमेरिका टेररिस्ट कंट्री है। अब मैं समझता हूं, मैं इनवाइट करता हूं चाइना को, रसिया को, ईरान को और सारे ममालिक जो इसके साथ हैं, मिलके एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें ये 2 कंट्री नहीं होगा। ये 2 कंट्री नहीं होगा, बाकी सब लोग होंगे। इसके प्रोडक्ट का बायलाट जी बिल्कुल, मैं यूएनओ पर सवाल उठा रहा हूं। क्या वो झुंझुना बांटने के लिए है? क्या वो सिर्फ दवाई बांटने के लिए है? क्या वो सिर्फ कंबल बांटने के लिए है? What for this UNO is? मैं सवाल करता हूं आम पब्लिक से, यूएनओ है किस चीज के लिए? खत्म कर दो उसको। एक अमेरिका ये वीटो लगाने का कौन सा तरीका भाई? पूरी दुनिया डिसीजन ले रही है कि बम्बार्डिंग खत्म करो। पूरी दुनिया डिसीजन ले रही है कि उस पर हमले नहीं होंगे, उसका घर बर्बाद नहीं होगा। पूरा बम्बार्डिंग करके तुम्हारे अंदर तुम नामर्द हो इजराइल। तुम लड़ नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत नहीं। और तुम्हारा अब आर्म्स की दुकान तुम्हारी बंद हो जाएगी कि तुम्हारा वो मरकबा नहीं, मारखुआ टैंक है। वो मरकबा नहीं है, मारखुआ टैंक। हम लोग देहाती भाषा में मारखुआ टैंक, यानी जो चाहे बच्चा भी ऐसे उड़ा दे, वो है ईमानी ताकत। तो ये तुम्हारी ये गुंडागर्दी, तुम्हारा ये वहशियानापन, तुम्हारी ये दरिंदगी नहीं चलेगी। पूरी दुनिया और अब मीडिया और मिलिट्री और कंट्री की ताकत नहीं, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारे छोटे छोटे जर्नलिस्ट ये काम करेंगे, ये हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे पूरी दुनिया में, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। जब तक आज के ज़माने में कोई सोच सकता है कि 75 साल तक कोई अपनी आज़ादी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। 1947 में जब आज़ाद हुआ तब इजराइल का क्रिएशन हुआ, तब वो इतना सा था, और आज वो इतना समय सब मेरी ही ज़मीन मेरा ही घर, हमको बेदखल करके आज इतने पर आ गया और हम ही को कह रहा है तुम ये कंट्री छोड़ के चले जाओ, तुम ये कंट्री छोड़ के चले जाओ।
इससे बड़ा दरिंदा, इससे बड़ा और उसको सपोर्ट करने वाला अमेरिका क्यों? आज हमारे बिहार में मुसलमानों की जितनी आबादी है उसका लगभग आधा, यानी मुश्किल से 1.5 करोड़ ये हैं इजरायली हैं। ये अपनी ताकत, अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, आ रहा है तुम्हारा टेक्नोलॉजी कम, क्योंकि ज़मीन पर जब तक नहीं आओगे कुछ कामयाबी नहीं, तुम्हारा कारोबार नहीं होने देंगे, तुम्हारा बिजनेस नहीं होने देंगे, अमेरिका का हर कारोबार बंद हो जाएगा। अब लड़ाई है ये सामान बेचने की लड़ाई है, हथियार बेचने की लड़ाई है। तुम्हारा कोई ना सामान खरीदेगा ना हथियार खरीदेगा। क्या करोगे? मुर्गी बेचोगे। अमेरिका और इजराइल मुर्गी बेचेगा, तुम रहो अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, क्या करिएगा फिर? छोटा बच्चा बहुत मार रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है देखने में, एकदम जैसे मेरा बच्चा को मार रहा है। क्या बोले, बहुत दिल दुखता है, दिल बहुत दुखता है जब देखते हैं ना वीडियो, बहुत दिल दुखता है, बहुत दुखता है। छोटा बच्चा मार रहा है। क्या बताए, इतना दिल दुखता है बता नहीं सकते हम। अरे दुनिया खामोश है, इससे क्या? दुनिया खामोश है, दुनिया जालिम हो गया, बिल्कुल ईमान नहीं है। मुस्लिम में ईमान बहुत कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है हम लोगों में। कौन देश कहा जाता है मुस्लिम में? क्या चीज? 57 मुस्लिम लोगों में ईमान बहुत कमजोर हो गया है, हम साफ बात बता रहे हैं, इसलिए हम लोग मार खा रहे हैं। ऐसी नहीं मार खा रहे हैं, मुस्लिम में बहुत ईमान कमजोर हो गया है। कहाँ आंदोलन हो रहा है? इतना आंदोलन कहाँ हो रहा है? मुस्लिम का आंदोलन इतना कहाँ हो रहा है? आवाज उठना चाहिए। मुस्लिम का जो है ना पैरालाइज जो होता है ना, पैरालाइज, चिमटी काटने से पैरालाइज हो गया है ईमान पैरालाइज हो गया। हम बता रहे हैं ऐसे। साला छोटा बच्चों को, मेरा लड़की को देख रहे हैं, साले मेरे लड़की को ऐसे मतलब मार रहा है। कहाँ आँख से खून निकाल रहा है, कान से खून निकाल रहा है, गला काट दिया है। ऐसा हालत हो गया, हम क्या बताएं। अच्छा, क्या कहिएगा? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो जुर्म हो गया। इसराइल एकदम लंगा नाच रहा कायर है, मुर्दा है। इसराइल कायर है, मुर्दा है, और वो बच्चों पे हमला करके और सोच रहा है कि जवान मर्दों का सीना को चिबो देंगे तो ये मुश्किल है। बच्चे भी कहते हैं आएगा इसराइल को जीतेंगे हम, उसको मार के मुसलमान जीतेगा, और इसराइल का एक बच्चा मारा जाएगा, ये भी सुन लीजिए। और ये अल्लाह की तरफ से गायबी मदद मिल रहा है हमास वालों को, है ना? समय बदलेगा, लड़ते नहीं, मैं कृष्णा जी मैं कहना चाहता हूँ, आज ये कोई जात और धर्म के बिना पर हम लोगों ने ये नहीं निकाला है। आप देख लीजिए, माने कोई भी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं हो, ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। अमेरिका इसको बैक कर रहा है इजराइल को, और अमेरिका की 80% आबादी फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही है। हम फ़लस्तीन बोले, हम हमास बल्कि क्यों फंसने जा रहे हैं? वो बेचारा अपने वतन की लड़ाई लड़ रहा है। हमास को, फ़लस्तीन को तुमने ख़त्म कर दिया। तुमने दो हिस्से, जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांटा, तुमने गाजा और वेस्ट बैंक, अब फ़लस्तीन लोग भूल गए। गाजा और वेस्ट बैंक 2 अलग अलग ब्लॉक बना दिया आपने। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।